तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने कल एक टॉपिक किया था छोटा सा, उसके बाद आज हमारा ये दूसरा टॉपिक रहेगा जिसका नाम है डाइवर्जेंट थिंकिंग वर्सेस कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सी टेट या एच टेट हर बारी एक या दो क्वेश्चन डाल देता है। थोड़ा सा पहले हम दोनों प्रकार के जो हमारी थिंकिंग है, टू टाइप्स थिंकिंग है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि थिंकिंग क्या होती है। ठीक है, थिंकिंग हमारे थॉट्स, हमारे विचार, जो हम एक दूसरे से बातें करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हम करते हैं, हमारे थॉट्स, हमारी थिंकिंग ही वो होती है। तो थिंकिंग क्या है? थिंकिंग एक कोग्निटिव प्रोसेस है, या हम बोल सकते हैं हिंदी में संज्ञानात्मक एक प्रक्रिया। आपने पियाजे का सिद्धांत पढ़ा ही होगा, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो उसमें उन्होंने बोला भी है कि संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है। उसमें सबसे मेन चीज़ें आती है हमारी थिंकिंग और लॉजिक। ठीक है, तो थिंकिंग क्या है? एक जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो हमारे जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो छोटी सी एक डेफिनेशन थी जिससे आप थिंकिंग को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है चीज़ें जब डाइवर्स रूप से, डाइवर्ज तरीके से हो। मतलब जब क्वेश्चन हमारे पास एक होता है और उसका आंसर देने के लिए हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग जब हमारे पास क्वेश्चन एक हो, उसके बहुत सारे हमारे पास आंसर हो, या हम कह सकते हैं इसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं किसी एक प्रॉब्लम के। तो इसमें हमारा एक क्वेश्चन होगा और हमारे पास आइडियाज़ बहुत सारे होंगे, चारों तरफ इसके हमारे आइडियाज़ ही आइडियाज़ होंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। दूसरी तरफ आती है हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग को हिंदी में हम बोलते हैं अपसारी सोच या अपसारी विचार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास या हमारे समझने योग्य चीज़ें कन्वर्जेंट थिंकिंग में हमारे पास होते हैं। हमारे पास होता है हमारे पास फैक्ट्स होते हैं बहुत सारे, और उन फैक्ट्स से हम कहाँ पर जाते हैं, हम एक आंसर की तरफ जाते हैं। उन फैक्ट्स से हम जाएंगे एक आंसर की तरफ। ठीक है, डाइवर्जेंट में क्या था, हमारे पास एक क्वेश्चन होता है और उसके आंसर को ढूंढने के लिए हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जिसमें हमारी क्रिएटिविटी लगती है। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग में हमारे पास आंसर तक पहुंचने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करेंगे, अगर हमें यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, अब जैसे हमसे कोई पूछ रहा है कि 4 × 5 कितना होता है, तो 20 होता है। तो हम 4 × 5 = 20 भी कह सकते हैं, 2 × 2 = 20 भी कह सकते हैं, 5 × 4 = 20 ये भी कह सकते हैं। मतलब हमारे पास एक आंसर पर पहुंचना, लेकिन हमारे पास आइडियाज़ बहुत ही सारे हैं। लेकिन अगर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग में ये चीज़ें करेंगे, तो इसमें अगर हमसे कोई पूछे कि 3 × 3 कितना होगा, तो हमारे पास सीधा एक आंसर होगा, वो होगा कन्वर्जेंट थिंकिंग का। ठीक है, तो जहाँ पर हम बहुत सारे फैक्ट के साथ सीधा एक आंसर पर जाते हैं, तो वो होता है हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग। और जहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट थिंकिंग। हिंदी में डाइवर्जेंट थिंकिंग को बोलते हैं हम अपसारी सोच, कन्वर्जेंट थिंकिंग को बोलते हैं हम अपसारी सोच। ठीक है, अब थोड़े से इसके पॉइंट्स आगे समझने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ये देखिए फर्स्ट वाला कन्वर्जेंट थिंकिंग का। कन्वर्जेंट थिंकिंग इज ए टाइप ऑफ थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द मोस्ट इफेक्टिव आंसर टू ए प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन है, तो हम उसका आंसर करेंगे तो सीधा बड़ा इफेक्टिव तरीके से देंगे, समस्या का हम हल करेंगे, उसके लिए एक बड़ा ही प्रभावशाली सीधा आंसर देंगे, ताकि हमें और चीज़ों की और फैक्ट्स की, आइडियाज़ की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जैसे ही ये बात डाइवर्जेंट थिंकिंग में जाती है, तो यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग is a type of thinking that involves generating
क्रिएटिव आइडियाज़ टू एक्सप्लोर मैनी पॉसिबल ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, तो हमारे पास क्रिएटिविटी इतनी होती है कि उसके आंसर या सॉल्यूशन तक पहुँचने के लिए हमारे पास अनेक प्रकार के की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। मल्टीपल हमारे पास आइडियाज़ होते हैं उस आंसर को करने के लिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए। सेकंड पॉइंट आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग का, देयर इज़ ओनली वन राइट सॉल्यूशन। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में सिर्फ एक ही राइट सॉल्यूशन होगा, अलग अलग नहीं होंगे। जैसे मैंने बताया था कि जैसे अगर हमसे कोई सीधा आंसर करेगा कि भारत की राजधानी क्या है, तो सीधी सी बात है, सीधा आंसर करेंगे कि दिल्ली है, तो ये हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग में आएगा। ठीक है। और अगर हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो यहाँ पर हम कितने राज्य उनके नाम बताओ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाएंगे। हम सीधा ये नहीं बोलेंगे कि भारत में 28 राज्य हैं, हम सीधा उसके साथ बात बोलेंगे कि भारत में 28 राज्य हैं, उसमें हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, बिहार है। इस तरह से जहाँ पर हम अलग अलग सोच विचार करके अपनी थिंकिंग अपनी लॉजिक का प्रयोग करके बहुत सारे उसके आंसर देते हैं, तो यहाँ पर हमारी क्रिएटिविटी छलकती है डाइवर्जेंट थिंकिंग में। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यूजेस डिडक्टिव रीजनिंग। तो यहाँ पर हम डिडक्टिव रीजनिंग का डिडक्टिव लॉजिक का प्रयोग करते हैं। रीजनिंग का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा लॉजिक। तो डिडक्टिव का मतलब होता है हमारा निगमन तर्क। निगमन तर्क से मतलब होता है हमारा कि जहाँ पर हम सीधा बच्चे को क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। जैसा कि आप क्लास 11th और 12th में देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग लगती है। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है अगर हम बड़ी क्लास के या हायर क्लास के बच्चे से को अगर हम संज्ञा का टॉपिक समझाते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चे को हम सीधा इस तरीके से समझाएंगे कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम सीधा क्या बोलेंगे, हम उसका आंसर दे देंगे। लेकिन जैसे ही ये बात आती है डाइवर्जेंट थिंकिंग में, यूजेस इंडक्टिव रीजनिंग, तो यहाँ पर इंडक्टिव या आगमन तर्क का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो ये रीजनिंग है, ये तर्क है, ये लॉजिक हम लगाते हैं प्राइमरी कक्षाओं के लिए या फिर प्राइमरी लेवल की क्लासेज के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बच्चे को संज्ञा सिखा रहे हैं, तो हम सबसे पहले बच्चे को एग्जांपल देंगे कि बेटे आपका नाम क्या है। तो अपना नाम, जैसे बच्चे ने बताया कि मेरा नाम मोनू है, फिर उससे पूछेंगे कि आपके मम्मी पापा का क्या नाम है, आपके गांव का क्या नाम है, आपके शहर का क्या नाम है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, बच्चा सारे के सारे नाम को बता रहा है। फिर हम उसको बताएंगे कि जो भी नाम आपने अपना बताया, मम्मी पापा का बताया या अपने शहर या गाँव का नाम बताया है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे संज्ञा ही है। तो यहाँ पर हम क्रिएटिविटी दिखाते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशन रहेंगे कि एक आंसर पर पहुँचने के लिए हमारे पास बहुत ही सारे आइडियाज़, मल्टीपल आइडियाज़ हमारे पास है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग में। तो ये रहता है बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही, स्पीडी, तेज़ गति से और लॉजिकल, बिल्कुल तार्किक आधार पर ये रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग की, तो ये रहेगा स्पॉन्टेनियस, फ्री फ्लोइंग एंड नॉन लीनियर। तो ये एक रेखिक गति में नहीं रहता है, बिल्कुल रेखिक गति का मतलब होता है एक सीक्वेंस में चीज़ें चलती है। तो ये ऐसे ना चल करके फ्री फ्लोइंग, ठीक है, अपने आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है और क्रिएटिविटी दिखाता है, ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियस रहेगा। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट हमारा जो रहता है कन्वर्जेंट थिंकिंग में, कन्वर्जेंट थिंकिंग टेक्स लेस टाइम, ये बहुत ही कम टाइम लेता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या करता है, टेक्स मोर टाइम, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। कैसे लेता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग में जब भी बात होती है तो हम सीधा क्वेश्चन का या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं, क्वेश्चन का आंसर सीधा का सीधा बताते हैं, जिसमें टाइम बहुत ही कम लगता है। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स के बहुत ही सारे आइडियाज़ निकालते हैं, हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, हम सोच समझ कर थिंकिंग करके हम उसका आंसर देते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर हम इसको ईजी और सिंपल भाषा में बोले, जहाँ पर हम एक प्रॉब्लम पर पहुँचने के लिए बहुत सारे हमारे पास फैक्ट्स हो, आइडियाज़ हो, फिर हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, तो वो रहेगा हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग में। लेकिन जहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ या फिर सीधा उसका क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, सीधा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हैं,
तो वो रहेगा हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग में। थोड़ा सा चलो हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको आसानी रहे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या रहेगा, जैसे अब आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, और वो किसी तरह से उसमें कोई कमी आ रही है, कोई ख़राबी आ रही है, उसकी स्पीड स्लो हो गई है, तो आप क्या करोगे, तो आप सीधा उसको मैकेनिक के पास लेके जाओगे, कस्टमर केयर में लेके जाओगे। जैसे आपका कोई भी मोबाइल है उसमें कुछ कमी आ रही है, तो आप क्या करोगे, अब सीधा का सीधा उसको कहाँ पर लेके जा रहे हो, उसको आप लेके जा रहे हो उसके कस्टमर केयर में उसको ठीक करवाने के लिए। आपने खुद से कोई कोशिश नहीं की, आपने उसका सीधी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकाला है कि सीधा मैं इसको वहीं पर ठीक करवाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग आएगी। लेकिन अगर आप डाइवर्जेंट थिंकर हो या डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप ट्रस्ट करते, विश्वास करते, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने मोबाइल को आप रीस्टोर करोगे, रिफ़्रेश करोगे, रीस्टोर करने के बाद आप खुद से उसमें बेफ़ालतू की ऐप्स है उसको डिलीट करोगे। आप सोचोगे कि मैं खुद से ही इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे वहाँ जाने की, कस्टमर केयर या मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये किस में आएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग में, क्योंकि आप यहाँ पर क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये पॉइंट है इसके छोटे छोटे, और समझने वाली बात इसमें बस यही थी, ठीक है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो डेली की डेली आपको शाम को 8 बजे डेली आपको ये क्लासेस मिलती रहेगी, जो कि आपके सीटेट के लिए, मेनली एस्टेट के लिए बहुत ही आपको फ़ायदा देने वाली है, आपके नंबर बनाने वाली है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।